नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज बात करेंगे 2019 में दो बड़े रणनीतिक मुकाबले की और दो बड़े दिलचस्प पर्सनालिटीज़ की। ये पर्सनालिटीज़ 2019 के लिए चुनाव की भूमिका तैयार करेंगे। बहुत अरसे बाद हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है यहाँ के चुनाव में कि ये चुनाव पार्टियों के आधार पर नहीं, डेमोक्रेट तरीके से तो चुनाव लड़ा ही जा रहा है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप माहौल देश में बनाया जा रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का मतलब है व्यक्तित्व पर आधारित चुनाव। तो इस बार का चुनाव देश में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और जिसका नज़ारा आपने पिछले दिनों लोकसभा के भीतर देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हेड ऑन कोलिजन पर थे और जो कुछ भी सदन के भीतर हुआ पूरे देश ने देखा। एक लाइन क्लियर हो गई, पार्टी तो अपनी जगह, सिंबल अपनी जगह, रीजनल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन इस बार का चुनाव पर्सनालिटीज का चुनाव है। ये पर्सनालिटीज में से एक का नेतृत्व एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यूपीए की तरफ से इसका नेतृत्व राहुल गांधी करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कुछ पेच है। पेच इस बात का है कि कांग्रेस और कुछ दल राहुल गांधी को अनडिस्प्यूटेड विपक्ष के नेता के तौर पर मोदी जी के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तमाम ऐसे दल हैं जिसमें ममता, मायावती, अखिलेश यादव, इनकी तरफ से अभी राहुल गांधी को अपना लीडर नहीं माना गया है, यानी सेनापति नहीं माना गया है। कांग्रेस चाहती है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कि जो भी रीजनल पार्टीज हैं, जहां पर जिसका प्रभुत्व है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभी इसको लेकर सपा और बसपा के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ, ममता बनर्जी के साथ कोई टाई अप नहीं हुआ। तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी क्या ऐसे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके पास अपने ही सहयोगियों का मैंडेट नहीं है? एनडीए में मैंडेट है नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन यूपीए में अभी उसके जो एलाइज जो बाहर से भी सपोर्ट यूपीए को कर रहे थे या पिछले चुनाव में एनडीए यूपीए के साथ थे, उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, जिसमें 3 पत्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं: अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी। इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये इन्होंने अभी वक्त पर छोड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी चुनाव में तो आगे बढ़ चुके हैं, युद्ध के मैदान में भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने अभी समस्याएं कुछ हैं कि उनके सहयोगी दल मैंडेट लेकर राहुल के पीछे नहीं खड़े हैं। अभी वो परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। 2019 में थोड़ा टाइम भी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस बार का चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तर्ज पर होने जा रहा है, जिसमें पर्सनालिटी चुनाव लड़ेंगी, मुद्दे उसके बाद आएंगे, पार्टी उसके बाद आएंगी, इलेक्शन सिंबल उसके बाद आएंगे। तो आइए पहले इस मुद्दे पर आधारित कुछ बयान आपको सुनाते हैं, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट को आज आगे बढ़ाएंगे। किस जगह अलायंस कर सकते हैं उसका पूरा क्या है, सभी ने मिलकर एक मत से राहुल गांधी जी को ऑथराइज किया गया है। 20 वर्षों तक सोनिया गांधी जी इस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करती रही। आज राहुल गांधी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक ही परिवार का विषय है, एजेंडा भी इस पूरे मीटिंग का एक ही परिवार को किस प्रकार आगे बढ़ाना है उसी को है। तो स्वाभाविक रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि ये कांग्रेस दरबारी कमेटी मीटिंग है, क्योंकि एक दरबार की, एक राजा के दरबार की तरह है। एक ही परिवार के लोग उस सत्ता की गद्दी पर बैठेंगे। कल जो बैठक थी वो कांग्रेस की अपनी पार्टी की बैठक थी, वो गठबंधन की बैठक नहीं थी। और गठबंधन ने नहीं तय किया है अभी कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। महागठबंधन के साथ अभी कोई बैठक नहीं हुई। महागठबंधन कोई अकेले नहीं तय कर सकता कि कौन चेहरा होगा। मुझको लगता है कि जब भी महागठबंधन के लोग आपस में बैठेंगे तब चीज़ें तय होंगी। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चुनाव पहले होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। अब आप समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट की तरफ की जो आया समाजवादी पार्टी को, उससे बहुत क्लैरिटी है कि राहुल गांधी फिलहाल उनके नेता नहीं हैं। ये चीज़ अखिलेश यादव तय करेंगे। अखिलेश यादव मायावती को आगे बढ़ाना चाहते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट, और सपा बसपा का गठबंधन किसको चाहता है ये भी अभी तय होना बाकी है, लेकिन ये गठबंधन चाहता है कि मायावती को भी आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में राहुल की भी दावेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कोई तीसरा घटक भी बनेगा
या फिर अभी ये लोग बात जरूर कर रहे हैं मायावती की, लेकिन बाद में राहुल गांधी के पास चले जाएंगे, राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ये सवाल हैं। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो मैंने इस बार आज की डिबेट में बहुत खास चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, मुझे ओंकारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। अब्बास अली जैदी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हेमंत तिवारी यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह की पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक और बड़े प्रख्यात पत्रकार सर्वेश द्विवेदी जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अजय उपाध्याय जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से, बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और जर्नलिस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, इस डिबेट को मैं आपसे प्रारंभ करना चाहता हूं। देखिए, अभी यूपीए की तरफ से राहुल गांधी का नाम सर्वमान्य तरीके से सामने आ गया, लेकिन यह ठीक बात है कि अभी सपा बसपा ने स्टेटस क्लियर नहीं किया। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस बार की लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि लड़ाई नरेंद्र मोदी से सभी की है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, ये जो गठबंधन होने वाला उसमें कितनी गांठें हैं, कितना बंधन है, ये आने वाला समय तय करेगा। वो हिंदुस्तान की राजनीति नरेंद्र मोदी से ही सब व्यक्ति अपनी लड़ाई, सब दल अपनी लड़ाई मान रहे हैं। जो विपक्ष में और जो दल हमारे साथ है उनके स्पष्ट नेता नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी के नेता पद पर कांग्रेस पार्टी ने आज अपना क्लियर किया है कि वो हमारे नेता होंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे अन्य दलों की टिप्पणी आ रही है कि अभी हम में नहीं तय है, जीतने के बाद तय होगा, तो उसमें संशय बरकरार है। वैसे ये कांग्रेस पार्टी का निजी पारिवारिक मामला है कि सोनिया रहे या राहुल, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। और जो दल भी समर्थन कर रहे हैं, जैसे जेडीएस का बयान आ गया, जेडीएस का बयान आ गया, तो उस पर भी यही है कि वो भी अपने परिवार को चाहते मेरा लड़का सेटल हो जाए, चाहते मेरा लड़का सेटल हो जाए, लालू जी चाहते मेरा लड़का सेटल हो जाए। तो कुल ये 2-3 पार्टियां जो समर्थन में दिख रही हैं थोड़ा बहुत, ये अपने परिवार को सेटल करने में लगी हैं। इनका भी कोई राजनीतिक परिदृश्य में सेटल करने का, देश के लिए कोई मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ऑल राइट, ओंकारनाथ जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए, मायावती, अखिलेश यादव, अभी आपने स्पष्ट सुन लिया उनके स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट, और ममता बनर्जी, ये तीन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में प्रोजेक्ट कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने राहुल जी को पूरी अथॉरिटी दी है कि गठबंधन का काम वही करेंगे। अब अभी तो हमारी पार्टी के नेता हैं और हमारा मतलब मानना है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही आधार होगी सारे गठबंधनों को साथ में लेके चलने का। लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो उसमें बहुत से पेच भी होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत लोग उस बातें कहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आने के बाद ही कोई राय अपनी कर सकता है। इसलिए कि अभी ये तय हुआ है कि हम गठबंधन में जाएंगे। अब जब गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन किस तरह से होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, उसमें लीडरशिप का क्या फैसला होगा, उसमें वो हमको मान्य होगा या दूसरों को मान्य होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। इसलिए अभी इस बात पर कि वो नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक टिप्पणी की, उसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो राहुल जी को मान नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि जब तय हो जाएगा, गठबंधन तय कर देगा, तो कहाँ तय कर पा रहे हैं? अभी तो तय नहीं हो पा रहा है ना, मीटिंग ही नहीं हुई, बातचीत ही नहीं है। तो बातचीत शुरू हुई है, जब बातचीत शुरू हुई है, ओहो, तो अभी तो कल हमको फैसला मिला है। थोड़ा समय देंगे कि नहीं देंगे? थोड़ा समय दीजिए। नहीं, लेकिन अभी आपने सुना कि क्या स्पष्ट तौर पर उन्होंने क्या बात कहा कि अभी तो हमारे अध्यक्ष को तय करना बाकी है। आप ऐसे कैसे खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर लेंगे? हर कार्यकर्ता, हर पार्टी अपने नेता को सुपर मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे नेता को हम लोगों ने अधिकार दिया है। अब हमारे नेता जाएंगे, बातचीत करेंगे। उसमें अभी तो अखिलेश जी की बात होनी है, मायावती जी की बात होनी है, ममता जी की बात होनी है। जब उन लोग की बात होगी, उन लोग कोई बयान आएगा तब कुछ होगा। अभी हमारे बयान देने से या सुनील जी के बयान देने नहीं, इस तरह तो अभी चिदम्बरम ने ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कह दिया कि कांग्रेस अपने दम पर 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। इस तरह भी बातें कही, गलत सुना। अखबारों में जो छपा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूरा पढ़ लीजिए उसको। उसमें यह था कि 150 सीट हमारी वो है जो कि हम हर हालत में जीतेंगे। उन्होंने गिनाया भी कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। इस तरह 44 से बढ़ोगे तो कितना पहुंच जाओगे? सुन लीजिए, 44 है, कितना आपको 4 गुना भी बढ़ जाओगे, 3 गुना भी बढ़ जाओगे जी, तो भी 150 के ऊपर नहीं जा रहे हो। चिदम्बरम इस मामले में गलत नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी, 2 सीट से 90 हो सकती हैं, तो हम 44 टाइम लगा था उसमें, एक दिन में ओवरनाइट नहीं हो गया था, 5 ही साल हुआ। हाँ,
5 ही तो साल। पर 90 हुए थे ना। तो हम 4 से 40 नहीं हो सकते हैं? Oh my 44 से God. क्या बात कर रहे हैं आप? सो ऑप्टिमिस्टिक। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इस डिबेट में अब्बास अली जैदी साहब आपको जोड़ना चाहता हूँ। आखिर राहुल गांधी में क्या कमी है? आप लोग क्यों उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं? सवाल है कि जिसको जिसमें कमी नहीं है, हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं। सिर्फ राहुल जी एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस पर जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं और बहुत साफ तौर पे हमारी कांग्रेस से अच्छी दोस्ती है, आगे भी जारी रहेगी। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दूसरा था, यहाँ पर सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी ने प्रश्न दूसरा नहीं, आप मेरा प्रश्न मत बदलें। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि आप राहुल गांधी में क्या कमी पाते हैं? देखिए ब्रिजेश मतलब अभी तक जवाब तो ये लोग देते थे, अभी प्रश्न भी पलट लेते हैं। ब्रिजेश भाई, एक बात बहुत साफ तौर कमाल पर है। हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि इस वक्त सभी राजनीतिक दलों को जो अपने को इस सरकार के विपक्ष में पाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सरकार की नाकामियों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और सरकार को किसी भी हालत में, क्योंकि ये सरकार इस देश के लिए खतरा बन रही है, इस देश को बांटने का काम कर रही है और एक तरह का कॉर्पोरेट करप्शन इन प्रिंसिपल तो आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आप राहुल को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी भूमिका होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती के बारे में आपके क्या विचार हैं? निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं, बेटर देन राहुल गांधी। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि देश में सरकार किसकी होगी, और उत्तर प्रदेश को अगर तय करना है तो आदरणीय अखिलेश यादव दो जी के व्यक्तित्व मैं आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्तित्व है राहुल गांधी, एक व्यक्तित्व है मायावती। इन दोनों में आप किसको अच्छा प्रशासक मानते हो? बहुत साफ तौर पे मैं इस बात को कह चुका हूं कि ये बात तय होगी उत्तर प्रदेश से कि कौन होगा प्रधानमंत्री और सरकार जिस मायावती ने आपको इतना अनकंडीशनल सपोर्ट देके जिताया, आज उनका प्रशासक के तौर पे नाम लेने में भी आपको संकोच हो रहा है? हमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। सभी जानते हैं कि तो राहुल और पार्टी का मायावती में अच्छा प्रशासक कौन है? समाजवादी पार्टी अजय उपाध्याय जी, इनकी तो आवाज नहीं निकल रही, बहुत जबकि साफ उनके तौर सपोर्ट से पर 3 सीटें जीत के हैं। बहुत साफ तौर पर हमारा खुला गठबंधन आदरणीय बहन सुश्री कुमारी कैसी प्रशासक है इन कंपैरिजन टू और राहुल और मायावती के मुकाबले? आप सवाल लीजिए प्लीज। आप उनको किसी व्यक्ति के मुकाबले में मत खड़ा करें। आदरणीय मायावती जी और आदरणीय अखिलेश जी संयुक्त रूप से तय करेंगे चुनाव के बाद। प्लीज, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ संयुक्त रूप से तय करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल और मायावती में अच्छा प्रशासक कौन है? निश्चित तौर पर अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो आदरणीय मायावती जी को निश्चित तौर पर Correct. बड़ा अनुभव है। उनको उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट यही मैंने आपसे कहलवाना चाह रहा था कि आपके मन में जो है वो बाहर निकालिए। हेमंत तिवारी जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि मायावती को ही वो आगे प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। एक तो ऐसा देखिए, आपका स्टैंड हो सकता है। अब ये 2 प्रशासक मैंने चुनने कहा, इन्होंने फौरन मायावती चुन लिया। यहाँ पर आप देखिए, समाजवादी पार्टी का ओंकार जी मायूस मत स्टैंड होइए है कि चुनाव बाद ही तय होगा हेमंत इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको बोलने दें। अगर 2 सेकंड पहले इन्होंने जवाब नहीं दिया होता तो शायद जवाब मैं देता। ओके, उसके कारण है कि एक तो पहले आपने जो अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप लड़ा जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर वो पर्सनालिटी वाला इलेक्शन हो जाता है। वो पर्सनालिटी इलेक्शन का रिस्क अपोजिशन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। गंभीरता ठीक है, नौजवान है, सारी चीज़ें हम भी उनकी तारीफ करते हैं। ये रिस्क नहीं लेगा, इसलिए आप देखिएगा बच बच के बयान आ रहे हैं। बड़ा रिस्की फैक्टर है, क्योंकि गठबंधन के बिना मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, यह स्थापित सत्य है। और गठबंधन करने वाले मेजर प्लेयर कौन है ब्रजेश? वो क्षेत्रीय छत्रप हैं। अखिलेश यादव, मायावती उत्तर प्रदेश में, लालू यादव बिहार में, और सुनिएगा इवन टीएमसी ममता बनर्जी, ये क्षेत्रीय छत्रप हैं। इनकी राजनीति का अपना अलग गुणागणित है। एक सवाल का जवाब दीजिए, अखिलेश और मायावती क्या राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे? देखिए, अखिलेश सीरियस इशू, ये बात इसलिए कह रहा हूं, अखिलेश यादव का लक्ष्य क्या है? अखिलेश यादव का मुख्य लक्ष्य 2022 के असेंबली इलेक्शन है, माफ कीजिएगा। और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। मायावती के साथ मिलना उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत बड़ी घटना है। और अखिलेश यादव थोड़ा झुक के चल रहे हैं, आप देखिएगा, डिफेंसिव चल रहे हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं, मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई। जिस पेड़ में फल होते हैं वो मुझे लगता है कि एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, क्या राहुल गांधी में फल नहीं है? साहब ऐसा है तो कांग्रेस के आपका लोग मतलब ज्यादा क्या है? बता एक सकते मिनट, हैं।
हाँ। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं बताऊं आपको, व्हाट अबाउट मायावती? मायावती के भीतर महत्वाकांक्षा है। मायावती भले 2014 में ये तो जीरो तारीफें रही, कर रहे हैं, ये तो गाने गा रहे हैं उनके। लेकिन इस पूरे गठबंधन के कवायद में ब्रजेश सुनिएगा, सबसे फायदे में मायावती होने जा रही हैं। और आप देखिएगा मायावती की शर्तें ऊपर रहेंगी, मानी जाएंगी। अखिलेश यादव डॉक्टर अजय झुक भी उपाध्याय सकते को मैं हैं। इस डिबेट में शामिल करता हूं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। देखिए, ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि यूपीए के बाकी घटक दल भले ही राहुल गांधी के साथ खड़े हों, लेकिन 3 मेजर उसके आउटसाइड पार्टनर अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, इन तीनों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और इनमें से भी मायावती प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर अपने को मानती भी हैं। समाजवादी पार्टी उनको बैकिंग भी दे रही है। जैदी साहब के बयान से स्पष्ट भी हो गया। तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने अभी अपना एक नेतृत्व दिया है। मुझे लगता है ये डिबेट का जो इशू है ओवरऑल, जहां तक मायावती जी की बात आप कर रहे हैं, मायावती जी ठीक है कि उनका एक अपना फलक है, अपनी व्यवहार है, उनका अपना प्रशासनिक क्षमता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, भारत का प्रधानमंत्री बनना है। पहली बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक यदि बात की जाएगी तो निश्चित तौर पे कम या ज्यादा कांग्रेस को की एक जो पहचान है राष्ट्रीय पार्टी की, उसकी एक बड़ी पहचान होगी। सर, अगर एक दलित महिला पीएम कैंडिडेट बन जाएगी तो किसका क्या नुकसान हो जाएगा सर? नहीं, महिला और पुरुष का प्रश्न नहीं है, दलित और अगुणों का प्रश्न नहीं है। आज वैचारिक आधार पर देश की जो स्थिति है, मोदी जी जैसे एक पहला आपने शुरुआत की थी, पर्सनालिटी कल्ट की बात की थी। 2004-5 का इलेक्शन देखिए, मोदी जी के वाजपेयी जी के सामने कोई नहीं था और फिर भी वाजपेयी जी को हार का सामना करना पड़ा। 2019 का चुनाव कहीं ना कहीं उसी साम्यता को दर्शा रहा है। यदि 6 महीने में मोदी जी ने कोई करिश्मा कर दिया, रोजगार दे दिया, लोगों को जो उनसे अपेक्षाएं हैं वो पूरा कर दिया, तो बात अलग है। अदरवाइज ये व्यक्तित्व का लड़ाई ना हो करके पार्टियों के अंदर, और इसके लिए जरूरी है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी, सही बात है, महत्वाकांक्षा को छोड़ करके पहले भाजपा से लड़ने का प्लानिंग तो करे। अशोक सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने डिबेट को ज्वाइन किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में अभी हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ने के कल कांग्रेस ने डिसीजन लिया। समाजवादी पार्टी अभी नहीं है आपके साथ? नहीं, कल कांग्रेस ने अपने लीडरशिप महागठबंधन में आने की सहमति दी है। सर, कैटेगरिकली जैदी साहब बैठे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ हैं। प्लीज इनको जबरदस्ती आप नहीं, ये बात है, कोई भी रहे साथ नहीं, महागठबंधन की मीटिंग होगी और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी इस पे बहस करना कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अभी तो कांग्रेस ने डिसीजन लिया है कि हम महागठबंधन में आएंगे। उस महागठबंधन में निश्चित तौर पे लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, ममता, सभी लोग, टीएमसी, सभी एक होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट के 2 जोन हैं पॉलिटिकली जी। अगर महागठबंधन होता है तो पहला जो झगड़ा होगा कांग्रेस से, वो सीट शेयरिंग को लेकर होगा, सवाल नंबर 1। दूसरा मसला होगा हु विल बी प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। राहुल गांधी को मानेंगे लोग, मायावती भी एस्पिरेशनल है, उनकी दावेदारी को आप उस पर झुआ नहीं रख सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर कोई झुआ नहीं रखेगा। जब ये सब तय होगा, सीटों का बंटवारा भी जब महागठबंधन दिल बड़ा करके होता है तो उसी समय तय हो जाएगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी और 6 सीट पर वो नंबर 2 की पोजीशन में थे। ठीक, 8 सीटों पर आपका उनका दावा बनता है। हम कहते हैं 8 हो या 15 हो, ये 15 क्यों मांग रहे हैं सर? 15 कैसे मिल जाएंगे? महागठबंधन, यही वो बात है। देखिए, आपके मुंह से वो बात निकली भी बने कि आप लोग के मन में कांग्रेस को 15 सीट दिला दें। 15 कहां से मिल जाएंगे? आप मुझे बताओ कौन सी 15 सीट है? मैं ये नहीं कह यही कॉन्फ्लिक्ट की बात है जो आपने कही। महागठबंधन बनता है तो आपने जो ये 15 सीट की बात कही है ना, यही वो प्रॉब्लम है। हमारे बिहार में जब चुनाव गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस की कोई नहीं, लेकिन उनको बराबर की हिस्सेदारी दी गई। इसलिए जब दिल बड़ा किया तो मजबूती के साथ हम लोग, जैदी साहब
दिल क्या बड़ा आपका होगा दिल बड़ा तभी है? हम आप लोग 15 भारतीय सीट जनता दे पार्टी देंगे को हरा उन्हें? पाएंगे। 1 मिनट में जयदी साहब से तुरंत लगे हाथ रिएक्शन ले लेता देखिए, हूँ। मैं एक तो दिल बड़ा, दूसरा 15 सीट। किसी भी इतने बड़े राजनीतिक आप दल ओके? के, जितने बड़े राजनीतिक दल के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ये साफ तौर पे कह दिया कि हमारा लक्ष्य एक बेहतर सरकार को बनाना है, हाँ, और उसके लिए समाजवादी पार्टी को कोई भी कुर्बानी देनी होगी, हमें कम सीटें भी लड़नी पड़ेंगी तो हम लड़ेंगे, तो वो उनको- तो इसके आगे कोई अर्थ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आप किसको मुझे कितनी बताओ ना, सीटें मिलनी मैं है, अपना किसको स्टैंड क्लियर कितनी करो। सीटें मिलनी 15 है। सीट की डिमांड एक वादा कांग्रेस हम की आपसे तरफ से करते हैं। अशोक सिंह ने की। ब्रिजेश भाई, एक वादा हम आपसे करते हैं, अशोक सिंह जी ने 15 चुनाव सीटें से मांगी हैं। पहले ये तय हो 15 जाएगा हमने किसको नहीं, कितनी वो भाई, सीटें कांग्रेस के मिलेंगी। वार्ताकार आप हैं क्या? ये एक एक मिनट, उदाहरण दिया। कांग्रेस के वार्ताकार आप हैं क्या? नहीं, हमने तो एक उदाहरण, आपने आपने जब उदाहरण कांग्रेस से ही का बात पूछा निकलती तो मैंने है साहब। 8 के बजाय हमने कहा 8 के बजाय वो 14 से भी ज्यादा। आपने हम 15 बोला है। एक घटे हैं अभी। ऑलराइट, क्या 15 सीटें चाहिए आपको? भाई देखिए, हमने आपसे पहले कह दिया कि गठबंधन का सारा काम हमारे अध्यक्ष को करना है। जो तो फिर उनका अशोक सिंह जी निर्णय क्यों होगा, बांट रहे हैं अभी हो सीट? सकता है उनकी बातचीत हुई हो, अशोक सिंह जी यहाँ सीट बांट रहे हो हैं। सकता है सीट नहीं उनकी बांट बातचीत रहे हुई हो, लालू जी लेकिन को मैसेज हमें आया होगा कोई। अध्यक्ष नहीं, का जो बिल्कुल आदेश नहीं होगा, आया। हम उसको बात झगड़ा करेंगे। यूपी का, वहाँ नंबर की कोई मसला बात ही सपा नहीं है। कांग्रेस के बीच, सीट देखिए, कौन नंबर बांट रही है? की- लालू यादव की विजय जी, पार्टी। नंबर कमाल की हो कोई गया बात ही ये नहीं तो। है। जो अध्यक्ष जी निर्णय देंगे वो हो जाएगा। वही होगा। सुरेंद्र नाथ जब हम त्रिवेदी चाह जी, रहे हैं कि गठबंधन हम हो, लोग तो बिल्कुल उसके झगड़ा नहीं करेंगे, सब जो एक हो निर्णय जाएंगे। होगा, कांग्रेस से पहले तो आरजेडी हाँ कर दे रही है। मेरी तो ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ यही रहा। तो प्रेम है, यही प्रेम, तो ओ माय गॉड। महागठबंधन का पर वो प्रेम है। सपा नहीं दिखा रही है आपके वो भी लिए। दिखाएगी, पूरा वो भी प्रेम नहीं दिखा रही पूरा है। प्रेम है। सब कह दो कि दिखाएंगे। राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट है। बोलो, देखिए, एक बात हम बोलो आपसे आप, कहें, अगर देखिए, देखिए, अगर आप में इसे एकता है कहलवाएंगे तो ना। एकता है तो बोल के दिखाओ। हमारे यहाँ तय है, चुनाव बाद आराम से तय सुरेंद्र हो नाथ जाएगा। त्रिवेदी जी, थैंक यू सो मच। आपका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है भाई? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी कपोल कल्पनाएं हैं। महागठबंधन की अच्छा, अभी तो तक हम लोग कोई- फालतू डिबेट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, फालतू डिबेट नहीं है। और आज खबरें कपोल फालतू चल रही कल्पना हैं। मतलब इस देश बात में को लेकर चुनाव के में है किस किस के बीच कि अभी मुकाबला तक होगा, इस पे महागठबंधन डिबेट की करना मीटिंग फालतू हुई कपोल नहीं। कल्पना है। महागठबंधन की अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। महागठबंधन के नेता तो लोग कहीं जो नहीं बैठे गठबंधन हैं। की मीटिंग ने उसको महागठबंधन क्यों कह रहे हो? नहीं तो महागठबंधन की तैयारी है। महागठबंधन तैयार नहीं हुआ, उसकी तैयारी में सब लोग लगे हैं। सुरेंद्र जी, आपका आदर है, आप मुझे नेता का नाम कृपया बताओ। नहीं तो नेता का नाम सारे नेता ही तो बैठ के तय करेंगे। ये सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी नहीं तय करेंगे, अब्बास अली जैदी नहीं तय करेंगे और अशोक सिंह नहीं तय आप करेंगे। अपना जिम्मा लीजिए, आप दूसरों को लिए मत कोसिए नहीं, कि जयदी जी की, इनका सारे स्टैंड लोग- क्लियर है। देखिए- इन तीनों ने मायावती की प्रेस किया। आप में हौसला हो तो आप बताओ, आप राहुल गांधी को प्रेस कर दो। नहीं, आप में हौसला है तो कर दो। हमारा ओपन कहना फोरम है, यह लाइव है, डिबेट हर है। पार्टी मैं कोई के मुंह में लोग- टेप लेके थोड़ी दौड़ रहा हूँ। हर पार्टी के लोग अपने नेता में आस्था रखते हैं और साथ ही साथ समान विचारधारा वाली पार्टियों में आस्था रखते हैं। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, आप में इतना हौसला भी नहीं है कि आप गठबंधन में जा रहे हो। और आप लोग कितने थैंकलेस हैं कि जिस कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया कैराना में, जिसके चलते आपके सांसद बने, आप उनके नेता को प्रेस करने तक को तैयार नहीं हो। यही बताता है कि गठबंधन में एक्चुअली क्या हो रहा बहुत नाइंसाफी है ब्रिजेश। नो भाई, नहीं इंसाफी क्यों? बहुत बड़ी ऐसे क्यों देखिए बोल रहे ब्रजेश जी, हैं? ये मैंने कोई बहुत गलत बड़ी बात बात कही? होगी। पैनल में बैठे देखिए- लोग बता दें। देखिए, अजय जी, मेरी आप बात बताओ, मैंने सुनिए। गलत सवाल पूछा क्या? मेरी सही दृष्टि पूछा कि में- नहीं पूछा? मेरी दृष्टि में मुझको सपोर्ट अखिलेश यादव ने भी किया है, मायावती जी ने भी किया है एकदम और सही है। कांग्रेस ने भी आज किया है। कैराना जीता है इन्होंने, हमारे लिए सभी निश्चित तौर बराबर पे से उसमें हैं कहीं और ना नेता कहीं का चुनाव कांग्रेस का एक महागठबंधन के मेजर रोल नेता है। लोग और बैठ करके थैंकलेसनेस तय देखिए करेंगे। इनकी कि ये अब कांग्रेस के का सपोर्ट भी करने को तैयार नहीं है, कि कम से कम प्रशंसा ही कर देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात। मैंने कहा ना, मैं सबका आभारी हूँ। अभी गजब सबने की बात मुझे करते साथ बिना दिया चौधरी है। अजीत सिंह से और पूछे यहाँ कैसे पर बता कैसे? देंगे तो वो फिर भी? अरे अधिकृत प्रवक्ता है, मैं तो पूछूंगा सवाल। नहीं, यहाँ पर मैं क्या हर बार एक चीज- पूछूंगा कि लाइसेंस और लाए हो जिस कि नहीं चीज लाए का हो? तय नहीं यहाँ रहता। पर मैं एक चीज ये भी कह दूं मिश्रा जी कि 2013 में जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से कहा था कि मुझको प्रधानमंत्री घोषित करो। आज तक न राहुल गांधी ने कहा है, न मायावती जी ने कहा है, न अखिलेश जी ने कहा है, न चौधरी अजीत सिंह ने कहा है, किसी ने नहीं कहा है। पीछे कहाँ देखते ये हैं? पर्दे के पीछे से आने वाले लोग हैं। ये All right, हमारे okay, गठबंधन okay, पे okay. उंगली उठाने का अधिकार इनके पास Okay. नहीं है। ऑलराइट। सर्वेश द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच द्विवेदी जी, आपने सर डिबेट को ज्वाइन किया। आप क्या मानते हो कि 2019 का इलेक्शन क्या वाकई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप होगा? अपने यहाँ हालांकि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस तरह से पर्सनालिटीज के सामने एक दूसरे के सामने टकरा रही हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार एकदम पर्सनालिटीज का चुनाव होगा? आपका कहना सही है। दो ध्रुवीय इलेक्शन दिखाई पड़ रहा है।
एक राष्ट्रीय परिदृश्य से एक क्षेत्रीय को मिला करके है जी। तो क्षेत्र और राष्ट्रीय विषयों को लेकर के ये चुनाव होगा और इसमें नेता का जो भूमिका है उसके कृतित्व, व्यक्तित्व और उसके दृष्टि पर निर्भर करता है और जनता उसको उसी तरीके से देखेगी और उसको चुनेगी। अगर मैं आपसे आकलन करने को कहूं और 3 व्यक्तित्व मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तीनों को संक्षेप में उनकी व्याख्या कर दीजिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम राहुल गांधी, तीसरे का नाम मायावती। नंबर दे दीजिए जी। अभी और चिंता मत करना, मैं कोई फंसा नहीं रहा हूं आपको। नहीं फंसेंगे नहीं, नहीं, ऐसा है किसी के बारे में स्वतंत्र विचार रखना कोई गलत बात नहीं है बोलने दें। और डेमोक्रेसी बोलने में दें स्वतंत्र उनको, विचार रखे ही जा रहे आपको बीच में बोल रहा हैं। हूं, उनको आपने बोलने प्रश्न दीजिए किया, आपने। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्तित्व निखर के आया और देश का सम्मान बढ़ा है, उसको देखते हुए अभी इन दोनों का वह उतना स्तर नहीं है। ऑल राइट। हेमंत तिवारी जी, आप मुझे एक बात बताओ कि जब ये बात तय हो गई है कि यूपीए की तरफ से राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, तकनीकी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती को क्या प्रॉब्लम है इनसे? देखिए, इसमें खाली एक फैक्टर जो थोड़ा सा नेगेटिव राहुल गांधी के प्रति जा रहा है, आपने मेंशन किया, वो है मायावती। मायावती भले 2014 में 0 पर रही हों, लेकिन चूंकि इस देश में प्रधानमंत्री के पद का निर्धारण उत्तर प्रदेश से होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स क्या कहती है ये मैटर करेगा। और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर हो न हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी चाहते हैं, मायावती भी चाहते हैं कि उनका गठबंधन हो, जिसको मैं बार बार बहुत डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बताता हूं। अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है दिल्ली में, सबको पता है, तो उत्तर प्रदेश में जो कॉम्बिनेशन मायावती ने एक काम किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले उनके एक मनबड़ वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कुछ अनाप शनाप बोला। मायावती ने उनको पहले तो पदों से हटाया, फिर पार्टी से बर्खास्त कर दिया। तो मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से भी तो मान सकता हूं एज ए जर्नलिस्ट कि मायावती ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। देखिए, मायावती घोषित नहीं करेंगे, मायावती बड़ी अच्छी राजनीति कर रही हैं। मायावती बड़ी क्षेत्रीय सत्र पर उनको पता है कि बिना उनके कांग्रेस का काम चलने वाला नहीं है। और इसकी आप ये क्यों देख रहे हैं? तो मायावती का काम भी तो बिना राहुल गांधी के नहीं चलने वाला। साहब, ऐसा है कि कल को अगर अपोजिशन की परिस्थिति आती तो मायावती के पास ये तो विकल्प है नहीं कि बीजेपी के पास जाए। निश्चित रूप से, लेकिन उनको जाना तो यूपीए के साथ ही पड़ेगा जब 2 विचारधाराओं पर देश चल रहा है। मायावती अपना रास्ता क्यों छोड़ेंगी? वो अपने लिए विकल्प बनाए रखेंगी। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ज्वाइंट अपोजिशन राहुल गांधी को। बीरेन सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। बीरेन, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताओ कि अखिलेश यादव और मायावती, ये लोग राहुल गांधी को अपना नेता मानने को अभी तक तैयार क्यों नहीं है? और क्या यही वो वीक पॉइंट है जिससे कांग्रेस को नॉर्थ इस तरह नुकसान हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, ये राजनीतिक आकलन की बात जो आपने कही बहुत सही है। अखिलेश तो मान भी जाएंगे, लेकिन मायावती शायद अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं और वो चुनाव के रिजल्ट का इंतजार करेंगी। उसके बाद जो परिणाम के बाद जो स्थितियां बनेंगी, उसके बाद तय होगा कि कांग्रेस की राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, जो विपक्ष का गठबंधन होगा उसका, या कोई और। लेकिन चुनाव बाद अगर बहुमत नहीं मिलता है गठबंधन को, मोदी को फिर से बहुमत मिलता है या उनकी सरकार बीजेपी की बनती है, तो इन सब सवालों के कोई मायने भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब सरकार। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने तो बीएसपी बहुत लंबे समय तक कवर किया है, आज के हालात में क्या मायावती को आगे बढ़ाया जा सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन जाए? ये स्थिति है? और जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो अब्बास अली जैदी हंस रहे हैं। देखिए, मायावती यूपी की 4 बार सीएम रही हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए, एक बार 5 साल इनको हजम नहीं हो रही मायावती, 5 साल के लिए। लेकिन तब लोगों ने देखा है कि मायावती जब चलती थी तो रोड पे उससे पहले पानी डाल के साफ किया जाता था। मायावती के ज़माने में 1 वे सिस्टम हुआ करता था, ट्रैफिक हुआ करता था। उनके सारे नेता एक एक कर उनको छोड़कर चले गए, जिन्होंने पार्टी की स्थापना में उनका साथ दिया, या उनको मायावती ने निकाल दिया। तो ये चीज़ एक तो मायावती के खिलाफ जाती है। दूसरा, लोकसभा में अभी वो 0 हैं, अभी वो बड़ा दिखाने की कोशिश जरूर कर रही हैं। कितनी सीटें आएंगी इस पर निर्भर करेगा उनकी दावेदारी कहाँ। क्या उनका वोट बैंक इंटैक्ट है वीरेन जी? बिल्कुल, ये बात साफ है कि मायावती के पास दलित वोट बैंक आज भी मजबूती से खड़ा है
और इसी के दम पर वो सारे दावे कर रही हैं और इसी के दम पर वो सत्ता में आने का या केंद्र में जाने का ख्वाब देखती हैं। तो मायावती ने इधर बदलाव तो किया, जयप्रकाश को निकाला, राहुल के खिलाफ बोला उन्होंने, पार्टी संगठन में फेरबदल कर रही हैं, लेकिन जो असली आरोप उन पर लगते रहे उसमें अभी कोई कमी नहीं आई है। और दूसरा ये है कि गठबंधन को लेके शायद अभी वक्त बहुत है, 10-12 महीने का टाइम है, तो इसलिए इधर आप बोल रहे हैं, उधर हेमंत तिवारी चिंता में पड़ गए हैं, पत्ते खोल भी नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, चिंता में पड़ गए हैं हेमंत जी। लेकिन देखिए, हेमंत जी भी जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि इस देश में मोदी अभी नंबर 1 के नेता हैं और योगी उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर जब सरकार केंद्र की आएगी उसके खिलाफ कितना गुस्सा है, अभी आने वाले 8-10 महीनों में चुनाव में पता लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी ये लोग जो गठबंधन को लेकर, अभी तो पहले ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हाँ वहां तो एक खोले, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि वहां तो पहले करके एक मैसेज दें, तब तो लोग इनके बारे में अंदाजा लगाएंगे। अन्यथा अगर ये वहां एकजुट नहीं रहे तो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। ये बात अशोक सिंह को समझाओ ना, ये तो पैरवी के लिए तो कितना आगे तक चले गए, कांग्रेस को 15 सीट भी बांट दिए। और यही अशोक सिंह जी से मैं कह रहा हूँ कि बांट दो भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीट, जी तब ये न बोलेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर किसी तरह कांग्रेस को भी मायावती को देना पड़ेगा। नहीं देंगे, हिंदुस्तान की भाई बैठे हो देंगे। आप तो जबरन सीट बांट रहे हो भाई, मैं तो देख रहा हूँ। नहीं जबरन नहीं, मैं प्यार से बांट रहा हूँ। बांट दे रहे हो सीट क्या आप? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे रहे हो सीट। भाई मैंने कहा ना, विजय जी मैं अशोक सिंह कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ही हो गए हैं। जस्ट सेकंड वीरेंद्र जी, 1 सेकंड शांत रहिएगा। हेमंत तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इस डिबेट का सूत्र वाक्य कह रहा हूं कि एक सपना जो कुमार स्वामी ने कर्नाटक में दिखा दिया है, क्या वो सपना मायावती को नहीं आता है? क्या वो सपना ममता बनर्जी को नहीं आता है? देखते जाइए, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक नेता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपोजिशन। अरे वीरेंद्र जी, आपका साहित्य क्या कह रहा है आज, बताएं। ब्रजेश जी, हम लोग बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब देश की तरक्की की बात आती है तो अमेरिका बहुत आगे निकल गया, जापान बहुत आगे निकल गया, तमाम सारी बातें होती हैं। अशोक जी बैठे हैं, उनको आज की कविता मैं समर्पित करूंगा, सुनिएगा। कर दो इनको, आज सीट उठ सब बांट दिए। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा इसका। हाँ, कि जितने हिंदुस्तान का जो साहित्य है वो कहता है विदेशों के लिए, अमेरिका और विकसित देशों के लिए, कि जितने में खान पान चलता तुम्हारा सब, उतने की तो पीने वाले यहाँ बोतलें ढकेलते हैं। और जितने तुम्हारे हैं किराने की दुकानें सब, उतने तो भारत में बड़े बड़े मेले हैं। और उतने हमारे यहाँ गुरु घूम रहे हैं जितने तुम्हारे यहाँ ना तो चेले हैं। और जितने में 5 साल खाते हैं बैल तेरे यहाँ, उतने का चारा तो हमारे यहाँ लालू अकेले ढकेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और इस विषय पर बात करेंगे। मोदी बनाम राहुल की जो राजनीतिक जंग है वो बढ़ती जा रही है, और क्या अगला इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। पहले राउंड की डिबेट में 2-3 बातें प्रमुख तौर पर सामने निकल कर आई हैं। पहला बात ये सामने निकल कर आई कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है, वैसी परिस्थिति में इनका नेता कौन होगा, इनका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा? क्या मायावती होंगी? और क्या कांग्रेस के मन में भी ये दुविधा है कि अगर वो सपा बसपा के साथ खड़े भी हुए तो जो उत्तर प्रदेश में उनका बचा खुचा जनाधार है वो भी ये दोनों बड़ी पार्टियां उनको लील जाएंगी। कांग्रेस बड़े असमंजस में है, वो तय नहीं कर पा रही कि कैसे आगे बढ़ना है। तो सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों में थोड़ा शिकस्त खाने के बाद उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन से मुकाबला करने के लिए तैयार है? अगर है तो बीजेपी के पास रणनीति क्या है? इसका जवाब हीरो वाजपेयी देंगे, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गो हेड। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हम 2-3 हार गए हैं और उसकी जो बहुत ज्यादा चर्चा, माइक ऑन करें।
उत्तर प्रदेश में जो हम 2-3 चुनाव हारे हैं उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारा हर चुनाव में जो हम चुनाव लड़े, दोनों लोग मिल के लड़े। ये एक कहा जाए तो मौका परस्त गठबंधन था जो अचानक से हुआ, और उस गठबंधन के रहते हम वो 3 चुनाव हारे, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज जो पिछली लोकसभा था जिसमें हमने प्रचंड बहुमत पाया था उससे ज्यादा हुआ। अच्छा, ये तो फैक्ट है वाजपेयी जी उससे ज्यादा कि अब गठबंधन आपके सामने मुकाबले में है। गठबंधन अभी मैं नहीं मानता कि ये इस तरह का कोई गठबंधन सामने है। कुछ मानने से क्या होता है, ये लोग कर नहीं है। एक अभी कोई गठबंधन नहीं किए साहब, अभी केवल बातचीत का दौर है। अभी गठबंधन में कांग्रेस जुड़नी है, हम 7-7 है कहते, मायावती कब हम 7-8 हैं ये पता नहीं रहता। आप इससे पहले भी मायावती को कई बार देख चुके हैं, आप अनुभवी पत्रकार हैं, हेमंत जी ने भी मायावती के कई चीजें साझा की हैं। कब वो 7-7 हैं, कब वो 7-8 हैं। और इस पूरे गठबंधन की यही एक सबसे अच्छी चीज है कि जिसमें आप महा लगाते हो तो आप लोगों से पूछ लेते हैं, अरे भाई ये महा है कब, अभी गठबंधन ही नहीं है। और दूसरी एक तीसरी बात जो इस गठबंधन की उत्तर प्रदेश से इतर मैं कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैंने अभी एक प्रतिष्ठित पत्रिका में पढ़ा कि ममता बनर्जी से उसने पूछा कि आप भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार है, तो उन्होंने कहा मैं 7 बार एमपी रह चुकी हूं, 2 बार एमएलए रह चुकी हूं, 2 बार से मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरह की बात इस संदर्भ में आ रही है। और ये चुनाव एक मिनट ब्रजेश जी, और ये चुनाव पूरे देश में प्रधानमंत्री पद को लेकर होने जा रहा है, केवल क्षेत्रीय सवालों को लेकर 2-3 नहीं, मौका परस्त गठबंधनों को लेकर नहीं होने वाला। ये देश के भविष्य को तय करने वाला है। यो टाइम हुआ, गठबंधन आप कर रहे हो, चुनाव आप लोग और मायावती मिलकर लड़ रहे हो, एतराज बीजेपी को है। आप लोग हो साथ में या नहीं, क्या है आपका? देखिए वास्तविकता बड़ा कटेगे के लिए आरोप लगाया। वास्तविकता ब्रजेश भाई ये है कि बीजेपी की फिक्र और बीजेपी की चिंता ये साफ तौर पर बहुत लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सांसद देता है। आप गुमराह करके कहीं से एक सरकार की बुराइयां करके आप सत्ता में आ तो गए, लेकिन आपका 4-4.5 साल का रिकॉर्ड अब जनता देखेगी, उस पर वोट करेगी। आप लोग अब यहाँ बसपा और आप एक हैं? निश्चित तौर पर, इनको निश्चित तौर पर इनको एतराज नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जो 20 सूबों में अपनी सरकारों का दम भरते हैं वो जानते हैं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन का ऐलान होगा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी। उस दिन साफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया गठबंधन है, तो हम तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। 20 सरकारें देश, कांग्रेस भी जुड़ जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को एतराज नहीं है। काम भारतीय जनता पार्टी को इसका एतराज नहीं है ना कि सामने कौन लड़ रहा है। हमारे पास हमारा नेता है और पार्टी पूरी ताकत से लगी, हमारे हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी है उपस्थित। तो ओंकारनाथ जी एक बात मुझे बताओ, ओंकारनाथ जी, अगर सपा बसपा के साथ आपकी नहीं बनती है तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में आपके सामने विकल्प क्या होगा, क्या करोगे आप? सभी 80 सीटों पे लड़ोगे? देखिए, सपा बसपा के साथ न बनने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। महागठबंधन के लिए जब हमारे नेता आएंगे तो सबको मनाएंगे, सबकी बातचीत करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं। एक बात मैं बोल रहे हैं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्यों बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मतलब समस्या तो है ना, कोई नहीं, सबने एक्सेप्ट नहीं समझा। महागठबंधन समस्या है, देखिए, मान लिया नहीं समझे। महागठबंधन में जो भी देखिए, जब जो गठबंधन किसी चीज़ का होता है तो उसमें कुछ न कुछ बिंदु होते हैं, उसको करना होता है, वो सब समाधान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात आपको बता दो, जो आप कहते हैं मोदी वर्सेस राहुल या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चुनाव, ऐसा कुछ नहीं। हमारी आइडियोलॉजी है और हमारी लड़ाई जो सीधे भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से है। 2004 में आप कहना चाहते हो आइडियोलॉजी किसका चुनाव? बिल्कुल, 2004 में जैसा उपाध्याय जी ने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी निश्चित रूप से अच्छे नेता थे, लेकिन उनकी सरकार की गड़बड़ी से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े हताश, निराश और परेशान हैं। वो आपसे सवाल करना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप 80 सीट पे लड़ोगे या अशोक सिंह जी ने 15 सीट दी है उस पे लड़ोगे या ज्यादा सीटें डिमांड कर रहे हो? कार्यकर्ता परेशान है कि उसका क्या होगा? हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल परेशान नहीं है। मत करिए, मेरा मित्र, तो उसके तकलीफ में मैं तो भाई, मुझे तो सहानुभूति है। ब्रजेश जी, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल परेशान नहीं। हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे कि हमारे सहयोगी दल तभी जीतेंगे जब हम उनके साथ लड़ेंगे। अगर हम अकेले कहेंगे कि हम अलग लड़ेंगे, वो अलग नहीं, जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उस पर सारे राजनीतिक दल 80 सीटों पर पैरवी करेंगे और उसको जिताएंगे। तो फूलपुर गोरखपुर में क्या करने गए थे? कौन? आप तो गए थे गठबंधन को हराने वहां। उस समय था, उस समय हुआ, यही तो अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स है ना कोई। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को लेकर कुछ बड़ी असहज है, तय नहीं कर पा रहे हैं करना क्या है?
कार्यकर्ता भी कंफ्यूज्ड है। देखिए, ये सब के सब भाजपा के सताए हुए हैं। सताने से मतलब नतीजे आप 2014 का देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, सबका सुपड़ा लगभग साफ हो चुका है। ऐसी सूरत में आप जानिएगा कि गठबंधन होना तो 100% अवश्यम भाई मुझे दिखता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कारण जैसे अभी वाजपेयी जी ने कहा कि हमको नहीं पता कि गठबंधन होने, इनको भले न पता हो, नरेंद्र मोदी जी को जरूर पता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह गठबंधन होने वाला है। इसलिए आप देखिएगा, मोदी जी पूरा यूपी अभी छानेंगे। यूपी की महत्ता इतनी महत्वपूर्ण, 80 सीटों का सवाल है, 71+2 को रिटेन करने का सवाल है। जितना कमजोर हुए दिल्ली की कुर्सी उतनी कमजोर होगी, उनको पता है, और इसीलिए सारा प्राइम फोकस यहाँ है। मैं ब्रजेश जी एक बात बहुत स्पष्ट करूँ, आपने कांग्रेस जिक्र किया, कांग्रेस की सियासी मजबूरी होगी कि इस गठबंधन में उसको 5 सीट मिले, 7 सीट मिले, 8 सीट मिले, वो हर कीमत पे जाएगी गठबंधन में। इसका मैसेज बड़ी दूर जाएगा। और जो मैंने कुमार स्वामी वाली बात भाई 2 सीट जीत के आए थे, 6 सीट पे नंबर 2 थे, तो ये अशोक सिंह 15 सीट क्यों दे रहे हैं? अशोक सिंह अब कहाँ बांटेंगे? अशोक सिंह और लालू यादव जी सीट नहीं बांट पाएंगे। यूपी का महत्व समझिए, पैरोकार वो हैं, आप तो क्या बात साहब, हम तो अपनी बात कहेंगे जो हमको दिखाई पड़ता है। और एक चीज मैंने जो कही, ब्रजेश जी ध्यान रखिएगा, कुमार स्वामी का मैंने उदाहरण दिया। कुमार स्वामी इतनी कम सीट लेकर के अगर कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो ममता बनर्जी और मायावती के ख्वाब देखने में बुराई क्या है? और अगर एक कॉम्बिनेशन बना उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल होगी। और बीएसपी की सीटें भी इतनी हो सकती हैं कि वो इस बात के लिए दावा कर दें कि राहुल जी कांग्रेस गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी? यूपी में 100% मजबूरी में आएगी। कितनी सीटों पर दावा बनता है हेमंत जी? आपकी समझ क्या कहती, कितने सीट पे दावा बनता है? आपके पास कोई आकलन है? आप तो जबरदस्ती मिलाए दे रहे हो। जबरदस्ती आप बता दो। अच्छा, आप मैं चुनौती दे रहा हूं, आप बता दो कितने। आप चुनौती क्या देंगे ब्रजेश जी? मुझे सियासत देखते देखते तो बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। कह रहे 5 सीट मिले, 7 सीट मिले, 8 सीट मिले, आएंगे। 8 से ऊपर नहीं गए। आना मजबूरी है, आना मजबूरी है। ये तमाम भावावेश में आके भी 8 से ऊपर नहीं गए। समझ करिएगा, गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मरता क्या न करता, एक कहावत है। इस वक्त इन सब की दशा करीब करीब ऐसी है, लेकिन कभी कभी मजबूरी के गठबंधन बड़ी डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, भाई तिवारी जी, भाई तिवारी जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि किसी पार्टी के प्रेडिक्ट कर दिया है। आप तो हमारे भाई हैं भाई, आप तो प्रेम से आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद चाहिए मित्र। बताइए, आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि मरता क्या न करता? जी, अरे आप क्यों ऐसी बात आपने अगली मेरे भाई, अगली पंक्ति इन्होंने नहीं सुनी। आपने ये बात तो गंभीर अगली पंक्ति इन्होंने सुनी नहीं। कांग्रेसियों की यही दिक्कत है। मैंने क्या कहा उसके बाद में? नहीं, पर ऐसे कैसे आप किसी कह सकते हैं? आप बताइए, आप ऐसे कैसे कह देंगे किसी को? 7 सीट पे आप सिमट गए। अरे 49 पे हो, हमें 7, 0, 2, 3, 10, 20, 50। और ये कैसे आप कह सकते हैं मरता क्या न करता? लेकिन आप तो हमारे मित्र हैं, आपको तो चाहिए कम से कम कि नहीं भाई जीतेंगे, ये जीतेंगे। मैंने कंक्लूड क्या किया, आपने ध्यान नहीं दिया। प्लीज एक बार सुनिएगा, मैंने क्या कंक्लूड किया? नहीं, मैंने कहा कि कभी कभी मजबूरी के गठबंधन बहुत मजबूती देते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ऑलराइट हेमंत जी कूल डाउन। डॉक्टर अजय उपाध्याय, 2 बातें मुझे मोटे तौर पर सामने आई पिछले दिनों। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब मोदी जी बोल रहे थे, तो उनके भाषण का 90% जो राजनीतिक हिस्सा था, वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर केंद्रित था। तो क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी ने खुद ये मान लिया है कि बाकी पार्टियों के मुकाबले वो विपक्ष में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और कांग्रेस से ही फाइट करना चाहते हैं? नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सच्चाई है कि मोदी जी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जिसमें कांग्रेस है, कांग्रेस ही बचती है जिससे लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक बात मैं साथ में आपको कहना चाहूँगा, इस बार प्रधानमंत्री का पद उत्तर प्रदेश की मैदानी इलाकों से ही जाएगा। गाय और गीता के साथ गंगा और जमुनी तहजीब भी उसमें सम्मिलित होगा, चाहे जितना हिंदू मुस्लिम और जो भी लड़ाई हो। और तिवारी जी की बात को मैं थोड़ा सा ये हेमंत तिवारी जी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये कांग्रेस को इन्होंने यूपी में बहुत अंडर एस्टिमेट किया। क्या अंडर एस्टिमेट किया गया कांग्रेस को? लेकिन एक बात जरूर है कि आप बताइए, मान लीजिए ब्रजेश जी कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश जी का ही यदि अलायंस होता है, टोटल सीट 80 है, 80 में मान लीजिए 40-40 सीट भी बांटते हैं लोग, तो ये बताइए 40 में 40 तो जीतेंगे नहीं, तो 35 सीट और 30 सीट पर कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? ये संभव तो नहीं है। तो ये अपने आप में हाइपोथेटिकल है, लेकिन इस हाइपोथेसिस को इतना ध्यान रखना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी देश की राजनीति कर रहा है। गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, वो समय था 4 महीने रह पाए। नहीं, अभी 4 महीने कुमार स्वामी जी कितनी सीट? 4 महीने रहना पड़ा। कुमार स्वामी जी कितनी सीट लेके चीफ मिनिस्टर बने हैं? वो देखिए, ये कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री
लंबी यदि अस्थायित्व देना है आपको, मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी जी बनेंगे, कांग्रेस बनेगी, भाजपा, लेकिन आप समझिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में यदि देश को आपको अस्थायी सरकार देना है और देश की जनता भी तभी आपको वोट देगी जब उसे लगेगा कि एक अस्थायी सरकार विपक्ष दे पा रही है। तो आपको लगता है डॉक्टर अजय उपाध्याय कि राहुल गांधी ने जो आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की सदन के भीतर, वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है? नहीं, अभी उनको और प्रयास करने की जरूरत है और ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। देश की समस्याओं पर जो जिस तरह से उनका विचार आगे बढ़ रहा है, यदि उस विचार को अस्थायी तो बाकी लोग साथ में मिलकर देंगे, जैसे मायावती जी का सहयोग मिले, अखिलेश जी का सहयोग मिले, ममता जी का उनको आशीर्वाद मिले, साउथ के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका सहयोग मिले, तो निश्चित तौर पे मोदी जी को, क्योंकि देखिए कॉमन दुश्मन मोदी जी हैं, ये सच्चाई है सबके लिए, और सबकी मजबूरी है कि यदि मोदी जी को हराना है, भाजपा हराना है, एक सवाल और है आपसे, बड़ा सवाल होगा और उसका संक्षेप में जवाब चाहूंगा। ध्रुव कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राजनीतिक तौर पर क्या करेगी? गठबंधन के साथ जाएगी, अकेले जाएगी, टैक्टिकल अलायंस में जाएगी, क्या करेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में टेक्निकल अलायंस में रहेगी तो कांग्रेस के लिए और इस अलायंस के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 8 से 10 सीट यदि कांग्रेस लेती है तो वो भी प्रयास करती है कि भाई वो सीट वो जीतने वाली सीट ले। यदि जीतने वाली सीटें वो नहीं दे पाए तो उस कंडीशन में वो टेक्टिकल अलायंस में रहना ज्यादा। ऑलराइट, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीटें जो वास्तविकता है वो तो यही है 12, मैक्सिमम 12। ओके, अशोक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए जो भी देश में एक विचारधारा तैयार हो रही, एक विचारधारा जो एनडीए को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी विचारधारा यूपीए को रिप्रेजेंट करती है। कुछ एक दल अपवाद के तौर पर न्यूट्रल भी माने जाते हैं, लेकिन हाँ ये सही है कि वो बीजेपी के खिलाफ भी खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश जो लार्जेस्ट सबसे ज्यादा सीट देने वाला स्टेट है, वहीं गठबंधन का स्टेटस क्लियर नहीं है, आपके सामने आ गई तस्वीर। नहीं ब्रजेश जी, ये मान के चलें कि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बनेगा, निश्चित तौर पर अभी इसकी शुरुआत हो गई है। ये हमें पूरा विश्वास है, जनता का दबाव है, लोगों का विश्वास है कि गठबंधन हो, क्योंकि इस देश की जनता मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस परिप्रेक्ष्य में और एक चीज़ और ब्रजेश जी, जैसे हम लोग डिबेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई भी विपक्ष का नेता कभी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की बात ही नहीं हो रही। हम लोगों ने पहले ही तय किया है कि चुनाव हो जाने दो, गठबंधन हो जाने दो, हम लोग नेता भी चुन लेंगे, एक मजबूत विकल्प भी देंगे, एक अच्छी सरकार भी देंगे। सर आपका तो इतिहास है, मुलायम सिंह से कभी मिलिए तो वो बताते हैं कि लालू यादव ने उनके साथ क्या किया था। पता नहीं, वो बड़े नेता हैं, कुछ बड़े नेता की बातें हैं, ये हमें नहीं पता है, ये तो बड़ी चीजें हैं। लेकिन लालू यादव ने कभी किसी को विरोध कर दिया था। जी, लालू यादव ने कभी किसी भी लालू यादव ने हमेशा मुलायम के विरोध की राजनीति की। अरे नहीं, उनके रिश्तेदार कभी आप भले समधी हो गए हो, नहीं वो अलग चीज है, रिश्तेदारी हो गई हो, लेकिन हमेशा लालू यादव ने केंद्र में मुलायम के विरोध की राजनीति की है। ये सब में नहीं, लेकिन लालू जी ने कभी किसी को धोखा में नहीं रखा, ना धोखा दिया है। सुरेंद्र त्रिवेदी जी, आप मुझे बताओ कि कांग्रेस अगर गठबंधन में नहीं आती है तो क्या ये गठबंधन के लिए नुकसान है उत्तर प्रदेश में या फायदा है? ब्रजेश जी, हम ये सोच ही नहीं सकते कि कांग्रेस गठबंधन में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो एटीट्यूड चेंज हो चुका है, वो गठबंधन के साथ हैं, निश्चित रूप से साथ हैं। ये आपको निकट भविष्य में आपके सामने आ जाएगा। ओंकार नाथ सिंह ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आपके सामने बैठे हैं जी। मैं कोई पर्दे की आड़ में बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो कह दें कि वो गठबंधन का हिस्सा है, नहीं कह दें। अभी तो राहुल गांधी ने बात ही नहीं की किसी से, आप जबरदस्ती बाराती बन रहे हो, दूल्हा तैयार नहीं है शादी के लिए, आप जबरन उसमें बाराती बन के डांस करना चाहते हो, कैसे? मिश्रा जी, हम अनुभव कैराना से अनुभव प्राप्त आदमी हैं कांग्रेस के पक्ष के। अब अनुभवी बाराती हो तो मैं क्या करूं? तो हमारा अनुभव कहता है कि वो गठबंधन के साथ हैं। अभी कल ही तो तय हुआ, आगे आने वाले एक हफ्ते में देखना। आपका अनुभव ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा, आपको अगर कहा जाए तो आपको कितनी सीट से संतोष कर लो? और एक मिनट ब्रजेश जी, हाँ बोले। अभी हमारे माननीय तिवारी जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को मोदी मथेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का वो इतिहास भी माननीय तिवारी जी को याद रखना होगा कि जब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह जी की सरकार चंद दिनों के बाद, 5 साल पूरा नहीं किया, पहले कल्याण सिंह और फिर मुलायम सिंह पलट के हो गए। ऑलराइट, सर्वेश द्विवेदी जी,
क्या ये सर विचारधारा की लड़ाई है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ साथ देश में दो विचारधाराएं चल रही है, एक जिसका एनडीए नेतृत्व कर रही है और दूसरा जिसका यूपीए नेतृत्व कर रहा है। ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट कर दूं कि आपने यह चर्चा करा करके और यह विषय सामने रख दिया और जनता भी इस पर विचार करेगी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए अथवा यह जो आजकल जो चुनाव का डेमोक्रेटिक पैटर्न है वो रहना चाहिए। और जब दो ध्रुव बन गए और बनाए जा रहे हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवरमेंट के लिए जनता का मन मस्तिष्क बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं पार्लियामेंटरी फॉर्म मुझे लगता है दो ही तीन पार्टियां जिस तरीके से में आप देख लीजिए, जिस तरीके से वैचारिक पृष्ठभूमि आ रही है कि एक राष्ट्रीय दृष्टि है, एक क्षेत्रीय दृष्टि है, क्षेत्र और राष्ट्र को एक दिशा में ले जाने के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा माने रखेगी। और मुझे लगता है कि इस दिशा में अभी तो प्री मैच्योर है, लेकिन आगे आने वाले समय में जनता जितनी जागरूक होगी उसका उतना प्रभाव होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। इस देश में अब राजनीतिक तौर पर दो ध्रुव बन गए, एक जिसका नेतृत्व एनडीए कर रहा है और दूसरा ध्रुव जिसका नेतृत्व यूपीए कर रहा है। जो यूपीए और एनडीए के साथ नहीं है, ये बात जरूर है कि वो एनडीए के खिलाफ खड़े हुए हैं। कारण क्या है, आने वाले वक्त में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि राजनीतिक तौर पर कौन किसके साथ है और उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की तस्वीर क्या होगी। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.